जरा कल्पना करके देखिए, इस संसार में जन्म लेने के पश्चात पूरी दुनिया में, केवल भारत की बात मैं नहीं करता, पूरी दुनिया में एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसने गाय का दूध न पिया। एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा। या तो वो अपनी माता का दूध पीता है या तो फिर वो गौ माता का दूध पीता है। क्यों? क्योंकि गऊ के दूध में जो पाचन शक्ति है वो किसी अन्य के दूध में है ही नहीं। आज गऊ के दूध पर बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी शोध कर रहे हैं और उन शोधों में उन्होंने ये पाया है कि जितनी सरलता से, जितने सुपाच्य से गाय का दूध पचता है, उतना सुपाच्य किसी अन्य पशु का दूध हो ही नहीं सकता। इसलिए साथियों, इस संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसने गऊ का दूध न पिया हो। तो फिर उस दूध के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? उस दूध के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है, प्रत्येक परिवार की है, प्रत्येक जन की है। एक बड़ी प्यारी कथा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है और ये कथा उन लोगों के लिए जिन्होंने गौ माता को पशु समझकर अपने घर से निकाल दिया, गौ माता को पशु समझ करके, जिन्होंने भार समझ करके उन्हें अपने घर से पलायन कर दिया, बेच दिया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान व्रत को दृढ़ता पूर्वक धारण करके यमुना नदी के गर्भ में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। बड़ी कठोर साधना, वो उसमें उनको जो है 12 वर्ष तक जल के अंदर रह करके तप करना था। जल जंतुओं से उनको बड़ा प्रेम हो गया था। एक बार कुछ मल्लाह गंगा जी में और यमुना जी में जल में जाल बिछाए और जाल बिछा करके वो उसमें मछलियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। बड़ी जोर से उन्होंने जाल फेंका और जाल फेंक करके जाल को वो सब मिल करके अपनी ओर खींचने लगे। मछलियों के साथ साथ उसमें महर्षि च्यवन भी फंस गए और जब वो महर्षि च्यवन फंस गए तो बड़ी मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके उन मछुआरों ने जाल को बाहर खींचा और जैसे ही जाल को खोला और जब उस जाल में महर्षि च्यवन को उन्होंने देखा तो वो सब बेचारे बड़े घबराए, बड़े दुखी हुए, बड़े शर्मिंदा हुए। जैसे ही उस जाल को खोला, महर्षि च्यवन के साथ उस जाल में फंसी मछलियों ने जब जमीन का स्पर्श पाया तो बेचारी तड़पने लगी। उन तड़पती मछलियों को देख करके महर्षि च्यवन को बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई। क्योंकि क्रोध कर नहीं सकते थे, शोक हर्ष सबसे ऊपर होकर वो साधना कर रहे थे। बड़ी जोर से सांस लेने लगे। उन मछुआरों ने भय के मारे उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना की कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। महर्षि च्यवन ने कहा कि ये जो मछलियां हैं, ये जितनी मछलियां तड़प रही हैं, ये जब तक जीवित हैं तभी तक मैं जीवित हूं। यदि ये मछलियां मर गई तो मैं भी अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगा। सब मछुआरे बड़े घबराए, वो सब भय के मारे, डर के मारे उस राज्य के राजा के पास पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने महाराज नहुस से सारी बात बताई। मुनि की संकट में स्थिति जानकर राजा नहुस अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ वहां तुरंत पहुंचे। हाथ जोड़ करके बड़े पवित्र भाव से महाराजा ने मुनि का पूजन करके भावपूर्वक निवेदन किया कि हे द्विजोत्तम, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे आपको शांति मिले, आपका कष्ट दूर हो। महर्षि च्यवन ने कहा कि राजन, इन मल्लाहों ने बड़ा भारी परिश्रम किया है,
मैं इन मछलियों को तड़पते मरते देख नहीं सकता। इन्हें वापस नदी में पहुंचा दिया जाए। चूंकि इन मल्लाहों ने परिश्रम किया है, इनका परिश्रम भी व्यर्थ न हो, इसलिए हमारे और इन मछलियों के बदले इन्हें कुछ न कुछ पारिश्रमिक दिया जाए। महाराजा नहुस ने कहा कि भगवान, ये बड़ी छोटी सी बात है, मैं अभी इसी क्षण आपके बदले 1000 स्वर्ण मुद्रा इन मछुआरों को देने का वचन देता हूं। 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में सुनकर के महर्षि च्यवन ने कहा कि तुम मेरा मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्रा मात्र रखते हो, क्या यही मेरी कीमत है? तब महाराज नहुस शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि मुनिवर क्षमा करें, मैं 1000 नहीं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा इन मछुआरों को देने के लिए वचन देता हूं। महर्षि च्यवन फिर से क्रोधित हो उठे कि तुमने मेरी इतनी ही कीमत लगाई, मैं ऋषि, मैं तपस्वी, मेरी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मात्र है। तब महाराज नहुस विचार करने लगे। महाराज नहुस ने कहा कि भगवान, क्रोध न करें, रुष्ट न हो, मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपना आधा राज्य इन मछुआरों को देने के लिए तैयार हूं। आधा राज्य देने को तैयार हो गए। उसके बावजूद भी महर्षि च्यवन प्रसन्न न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। क्या मेरी कीमत तुम्हारे आधे या पूरे राज्य के बराबर ही है? अब महाराज परेशान हुए, उनको बड़ा खेद हुआ। वे अपने मंत्री और पुरोहितों से सलाह करने लगे। इतने में ही वहां दैववश गाय के पेट से जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी मुनि ने राजा के समीप आकर के उनसे कहा कि महाराज, ये ऋषि जिस उपाय से संतुष्ट होंगे वो मुझे पता है। नहुस ने कहा, ऋषिवर, आप महर्षि च्यवन का उचित मूल्य बतलाकर मेरे राज्य और मेरे कुल की रक्षा कीजिए। मैं अगाध दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, आप नौका बनकर के मुझे बचाइए। नहुस की बात सुनकर के उन मुनि ने उन लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा कि महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, अतः उनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ठीक इसी प्रकार जैसे ब्राह्मणों का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार गौओं का भी कोई मूल्य नहीं है। यदि आप महर्षि च्यवन के बदले इन मछुआरों को कुछ देना चाहते हैं और महर्षि च्यवन को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको उनके बदले में गौ का दान करना चाहिए। अतएव इनकी कीमत के बदले में आप एक गौ का दान करिए। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर के कहा कि महर्षि, मैंने एक गौ देकर के आपको खरीद लिया है, मैंने एक गौ देकर के आपकी कीमत चुकाई है, अब आप अपने की कृपा करें। मैंने आपकी जीवन की इसी मूल्य को समझा है। च्यवन ने कहा, राजेंद्र, अब मैं उठता हूँ, आपने मेरा उचित मूल्य दिया है। मैं इस संसार में गौ के समान दूसरा कोई भी धन नहीं मांगता, इसलिए ये संसार में सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो वो क्या है? वो है गौ। कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवाम प्रशस्यते वीर सर्व पापहरं शिवम। गावो लक्ष्म्याः सदा मूलम गोषु पाप्मान विद्यते अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः। हे वीरवर, गायों के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सुनना, गायों का दान देना और उनके दर्शन करना बहुत प्रशंसनीय समझा जाता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और परम कल्याणकारी गति प्राप्त होती है।
इसलिए राजा ने गोदान किया किसको? मल्लाहों को। और मल्लाहों ने गौ का दान किया किसको? मुनि च्यवन को। उसके बाद ऋषि च्यवन ने कहा कि हे राजन, इस गौदान से, हे मल्लाहों, इस गौदान से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इन जल में उत्पन्न होने वाली मछलियों के साथ स्वर्ग को जाओगे। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग को चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग को जाते देख राजा नहुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर राजा नहुस ने महर्षि की और गो जाति की पूजा की और उनसे धर्म में स्थित रहने का वरदान प्राप्त कर अपने नगर को लौट आए और महर्षि अपने आश्रम वापस चले आए। तो वो साथियों, ये बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि गौ का दर्शन हो जाए, गौ का स्पर्श हो जाए, गौ की आवाज कानों में पड़ जाए, गौ का नाम हम सब अपने मुख से, अपनी जिह्वा से उच्चारण करें। इससे परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और स्वर्ग लोक का स्थान प्राप्त होता है। अब आप विचार करिए कि जिन ऋषि के बदले में गौ की ही कीमत लगाई जा सकी, सारा धन, सारी संपत्ति, सारा राज्य बेकार हो गया। उस गौ को यदि हम पशु मात्र समझें तो ये हम सबकी कितनी बड़ी भूल ही कही जाए। इसलिए साथियों, गौ को पशु समझना इस संसार की सबसे बड़ी भूल है। ये गौ हमारे लिए पशु नहीं है, बल्कि ये गौ हमारे लिए साक्षात माता है, कल्याणकारी है। इसलिए साथियों, हम सभी अपने जीवन में गौ माता के द्वारा अपने इस लोक को भी और परलोक को भी संवारने का प्रयत्न करेंगे। पर यह संभव तब होगा जब आज के इस बताए गए प्रथम सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे कि हम किसी गौ को पशु नहीं समझेंगे। आप लोग जब कहीं रास्ते में जाते होंगे तो मंदिर दिखता होगा, तो आप सब सहज स्वाभाविक रूप से जाते हुए भी मन ही मन मस्तक झुका करके मंदिर को प्रणाम करके ही वहां से आगे बढ़ते होंगे। यदि कभी कभार जल्दबाजी में या ध्यान न जाने पर मंदिर छूट भी गया तो उसको पार हो जाने के बाद भी ईश्वर से क्षमा मांग करके और मंदिर में स्थित देव विग्रह को प्रणाम करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार साथियों, आज हम लोगों को एक संकल्प कर लेना चाहिए, और वो एक संकल्प ये करना चाहिए कि जब कभी भी हम रास्ते से गुजरें अथवा जब कभी भी हमारे सामने कोई भी गौ दिखाई पड़े तो हम उसे बिना प्रणाम किए आगे कतई न बढ़े। यदि हम बिना प्रणाम किए आगे बढ़ते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका अंतर मन उस गौ को अभी माता नहीं, अभी पशु ही मान रहा है। एक संकल्प तो ये आज हम सब करें। और जब जब साथियों हम लोग गौ को पशु मानना छोड़कर माता मानना प्रारंभ कर देंगे तो फिर अपने आप हमारे देश में गौ की स्थिति जो है वो सुधरने लगेगी। सरकार भी गौ हत्या पर बंदिश क्यों नहीं लगाती है? उसका एक कारण ये है कि हमारे संविधान में पशु की हत्या करने को पाप नहीं माना गया है। पशु की हत्या करने का प्रावधान है संविधान में, और इसीलिए गौ हत्या पर बंदिश सरकार द्वारा नहीं लगती, क्योंकि सरकार गौ को पशु ही समझती है। और सरकार के इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमें सर्वप्रथम अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और अपने दृष्टिकोण में गौ को पशु के स्थान पर माता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। वो माता है और माता के रूप में ही हम उसे स्वीकार करें। तो एक संकल्प आज हम सब अपने आप से कर लें कि अभी जब हम यहां से उठेंगे और रास्ते में जब हम अपने घर को जाएंगे तो कभी भी कहीं भी
कोई भी गौ मिले तो आप मन ही मन उसे प्रणाम जरूर करेंगे। और यदि आपके पास कुछ भी खाद्य सामग्री हो तो आप अपने माता के रूप में पूजन के भाव से उसे कुछ न कुछ प्रदान करके ही आगे बढ़ेंगे। यदि इस देश में प्रत्येक नागरिक में ये परंपरा चल पड़ी कि रास्ते में दिखने वाली कोई भी गौ को रुक करके प्रणाम करना अथवा कोई खाद्य सामग्री प्रदान करना, ये परंपरा चल पड़े, तो फिर वो गौ कभी पीड़ित नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होगी, कभी उस गौ की हत्या करने की कोई अपने मन में सोच भी नहीं सकेगा। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को गौ को आज से पशु नहीं माता मानना, माता के रूप में देखना प्रारंभ करने की आवश्यकता है। एक और बात कि हम सभी ये भली भांति समझ लें कि गौ जो है वो उसके दर्शन मात्र से चारों धाम के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। सूत्र ये कहता है, 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। कर ली वो जीवन तो निहाल है। जिसने गौ की सेवा कर ली वो जीवन तो निहाल है। गौ पालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ पालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों
समझ ले हो गए चारों धाम। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए गौ माता की। स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश, जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदिया तीरथ करते जिसमें हर पलवास। देवी देवता नदिया तीरथ करते जिसमें हर पलवास। वेद पुराण और संत मुनि भी करते हैं इसको प्रणाम। वेद पुराण और संत मुनि भी करते हैं इसको प्रणाम। गो माता की सेवा कर ले समझ ले हो गए चारों धाम। गो माता की सेवा कर ले समझ ले हो गए चारों धाम। सकेना गौ माँ के एहसान को, जाकर भी तू भुला सकेना गौ माँ के एहसान को। पूजना है तो पूज ले भैया धरती के भगवान को। पूजना है तो पूज ले भैया धरती के भगवान को। जय गौ माता जय गोपाल रटते रहो सुबह और शाम। जय गौ माता जय गोपाल रटते रहो सुबह और शाम। गौ माता की सेवा कर ले समझते हो गए चारों धाम। गौ समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हैं। गौ माता की सेवा कर ले समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले समझ ले हो गए चारों धाम। बोलिए गौ माता की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। तो साथियों, हम सभी इन सब पुराण के प्रसंगों के माध्यम से ये समझें, ये जानें
ये अनुभव करें कि गौ माता पशु नहीं बल्कि माता है। जब यहाँ का बच्चा गौ को माता के दृष्टि से देखेगा, माता के भाव से देखेगा, तो फिर इस देश में कभी भी न गौ हत्या होगी, कभी भी न गौ बेची जाएगी, कभी भी न गौ कत्ल खाने में जाएगी, कभी भी गौ का कोई भी बुरा न कर सकेगा। इसलिए साथियों, जीवन में आज से हम सब भी जब भी जहां भी कभी भी गौ माता को देखें तो देखते ही ये अनुभव कर लें और मन में ये संकल्प भी कर लें कि हम सब गौ माता को केवल और केवल पशु नहीं बल्कि माता समझेंगे और माता समझ करके माता के रूप में सम्मान देंगे तो निस्संदेह ये कथा, ये संदेश जिसे हम सभी बैठ करके सुन रहे हैं, ये अपने आप में धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। साथियों, वास्तव में गौ के अनेकों लाभ हैं। इस लाभ पर हम सब लोगों को अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। गौ अपने आप में एक चिकित्सा शास्त्र है, गौ अपने आप में एक अर्थशास्त्र है, गौ अपने आप में एक पर्यावरण शास्त्र है, गौ अपने आप में एक कृषि शास्त्र है। बिना गौ के कृषि संभव नहीं है, बिना गौ के पर्यावरण का संरक्षण संभव नहीं है, बिना गौ के आर्थिक मंदी दूर नहीं हो सकती, बिना गौ के साथियों पर्यावरण पवित्र नहीं हो सकता। और एक और बात कि बिना गौ के हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता। इसलिए हम सब इस पर चिंतन करें, इस पर विचार करें कि किस प्रकार से हम और हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए गौ का ही उपयोग किया जाता था। कृषि परंपरा के संचालन के लिए गौ का ही आश्रय लिया जाता था। पर्यावरण के संतुलन के लिए गौ का ही आश्रय लिया जाता था। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए गौ का ही आश्रय लिया जाता था। आप विचार करें, मैं एक एक करके इन बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूं तो सर्वप्रथम गाय एक पर्यावरण शास्त्र है। पूछिए कैसे? वैज्ञानिकों ने यह शोध करके बताया है कि गाय के रंभाने मात्र से, जब गाय मुंह खोल करके जोर से आवाज लगाती है तो वातावरण में जितने भी कीटाणु हैं उनका विनाश होता है गाय के रंभाने की ध्वनि को सुन करके। और साथियों, पूरे वातावरण में सात्विक तरंगों का संचार होता है। हम लोग जैसे आरती में घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, कभी सोचा आपने कि घंटी, घड़ियाल और शंख बजाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? घंटी, कहीं आप बहुत दूर रहें, बहुत चिंता में रहें, बहुत टेंशन में रहें, बहुत परेशान रहें, लेकिन आपके कानों में यदि किसी मंदिर में घंटे की बजने की आवाज आ जाए, आपके कानों में यदि अचानक से शंख के ध्वनि पहुंच जाए, आपके कानों में अचानक से ये ऐसे वाद्य यंत्र जो केवल पूजा में ही उपयोग में लाए जाते हैं, जब उनकी ध्वनि आपके भीतर पहुंचती है तो तुरंत अचानक सारी चिंताएं, सारे टेंशन, सारा अवसाद समाप्त हो जाता है और व्यक्ति किसी भी काम में फंसा रहे वो तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करने के लिए अपने आप उतारू हो जाता है। ये कैसे संभव है? ये ऐसे ही संभव है क्योंकि उसके उच्चारण मात्र से, उस ध्वनि मात्र से साथियों पूरे वातावरण में एक दिव्य तरंगों का संचार होता है और पूरा वातावरण सात्विकता से भर जाता है। उस वातावरण में जितने भी कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए बार बार शंख की ध्वनि होती है। इसीलिए शंख की ध्वनि और घंटियों की टंकार के कारण ही मंदिरों का वातावरण अत्यंत पवित्र होता है, अत्यंत आनंददायक होता है। मंदिरों के वातावरण में घंटी, घड़ियाल और शंख जिस प्रकार उपयोगी है, उसी प्रकार हमारे गांव, हमारे घर, हमारे परिवार का वातावरण तब परिष्कृत होता है, तब वो प्रदूषण से मुक्त होता है जब उस वातावरण में किसी गाय के रंभाने की आवाज बार बार सुनाई देती है।
वो गाय जब अपने बछड़े को बुलाने के लिए रंभाती है, वो गाय जब प्यास से पीड़ित होकर पानी के लिए रंभाती है, वो गाय जब भूख से पीड़ित होकर भूख को मिटाने के लिए अपने स्वामी को बुलाना चाहती है, तो साथियों उसकी रंभाने की आवाज से ही हमारे कितने कल्याण हो जाते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए साथियों पर्यावरण प्रदूषण में गाय का रंभाना एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है। जितना अधिक गायें होंगी उतनी ही उनकी आवाज होगी और उतनी ही आवाज पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करेगी। पर्यावरण प्रदूषण में और गाय क्या सहयोग कर सकती है? पर्यावरण प्रदूषण में साथियों जब हम लोग गाय के घृत का उपयोग करते हैं तो आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि शीरोविच नाम के रूस के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक शोध किया कि हम लोग जब एक बड़े चम्मच से यज्ञ कुंड में गाय के घी को डालते हैं तो फिर उस एक तोला गाय के घी के यज्ञ में पड़ने से 10 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है और 10 टन ऑक्सीजन के निर्माण के पश्चात जो है वातावरण में प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। आज जन सामान्य में बहुत सारे रोग केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण हो रहा है। और ये पर्यावरण का प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी, इसके न जाने कितने कारण हैं, न जाने कितने लोग इसमें लगे हुए हैं। पर इस अकेले वातावरण को संरक्षित करने के लिए, इस अकेले वातावरण को पोषित करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए साथियों सबसे सरल और सबसे सार्थक और सबसे प्रभावकारी जो रास्ता है वो ये है कि हम यज्ञ कुंड में गऊ के घी को निरंतर उपयोग में लाते रहें और गाय के घी के उपयोग से पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसलिए साथियों गाय का घी ऑक्सीजन को जन्म देने वाला है, ऑक्सीजन को पैदा करने वाला है। तो अब बताओ पर्यावरण शास्त्र गाय पर आधारित है या नहीं? आज पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाए। पर हमारे ऋषियों ने शोध करके बता दिया गाय का घी प्रदूषण को कम करता है, गाय का रंभाना प्रदूषण को कम करता है। तीसरा और क्या उपाय है साथियों? गंदगी, महामारी फैलने पर जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं, जो चारों ओर विषाणु जन्म लेते हैं, वो उनका निराकरण कैसे होता है? आपने सुना होगा, देखा होगा अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने परिवार में वृद्धजनों के द्वारा कि जब कभी ऐसा होता है तो फिर घरों में उन स्थानों पर जहां कोई महामारी फैल गई हो, जहां कोई गंदगी आ गई हो, जहां स्वच्छता की विशेष आवश्यकता हो, वहां गाय के मूत्र का छिड़काव किया जाता है। क्योंकि गाय के मूत्र में 24 प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो 108 प्रकार के रोगों को दूर करते हैं। आप कल्पना करिए, टीबी का मरीज गौशाला में केवल गोबर एकत्र करने और वहीं पर निवास करने का कार्य करे तो वो टीबी का मरीज ठीक हो सकता है, उसका जो ट्यूबरकुलोसिस है वो समाप्त हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? केवल वो गाय का गोबर इकट्ठा करे, केवल वो गौशाला में रहना प्रारंभ कर दे तो सांस का रोग, टीबी का रोग अपने आप समाप्त होता चला जाता है। ये साथियों गाय की महिमा है। जिस घर में गाय रहती है उस घर में किसी को टीबी नहीं हो सकता। जिस घर में गाय रहती है उस घर में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। जिस घर में गाय रहती है उस घर में कभी कीटाणुओं का, महामारियों का आक्रमण नहीं हो सकता। आप ये समझ लेना और प्रयास करना इस पर शोध करने का। अभी कोरोना जैसी महामारी फैली, आप सोचो जरा कि उसका प्रभाव शहरों में ही अधिक क्यों था, गांव में क्यों नहीं था? कभी विचार करके देखिए, लोग शहर को छोड़ करके गांव में क्यों भाग के आ रहे थे? उनको ये क्यों लग रहा था कि गांव में सुरक्षा है, गांव में महामारी नहीं है? वो महामारी पूरे शहर को बर्बाद कर बैठी, पर गांव को क्यों नहीं छू पाई?
यदि आप इसकी गहराई में जाइए तो कहीं न कहीं ये निष्कर्ष निकलेगा कि गांवों में गायों की मात्रा अधिक होती है, और गायों की मात्रा अधिक होगी तो गायों का रंभाना भी अधिक होगा, फिर वहां गौघृत का उपयोग भी अधिक होगा, फिर वहां गौमूत्र का छिड़काव भी अधिक होगा, फिर वहां गाय का गोबर भी अधिक होगा। और जब जहां ऐसा होगा वहां कोई महामारी टिक नहीं सकती, वहां कोई समस्या आ नहीं सकती। इसलिए साथियों, जीवन में गौ का संरक्षण, गौ का अभिवर्धन, गौ का पोषण इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक है कि मानो गौ को बचाकर आप अपने प्राण को ही बचा रहे हैं, आप अपने जीवन को ही बचा रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी की ही रक्षा कर रहे हैं। और पर्यावरण में गाय क्या सहयोग करती है? गाय के प्रश्वास, गोबर, गौमूत्र के गंध से वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। एक और बात कि विश्वव्यापी आणविक और अणुराज के घातक दुष्परिणाम से बचने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने ही गाय पर शोध करके ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को गाय का दूध, दही, छाछ, घी आदि का सेवन करना चाहिए। जो जितना गाय का दूध, दही, छाछ का सेवन करेगा वो उतना ही रेडियो एक्टिव तरंगों से और मोबाइल से निकलने वाली विकिरणों से अपने आप को बचा पाएगा। ये भी शोध में आया है। आपको पता होगा कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई और भोपाल गैस त्रासदी में केवल 2 परिवारों के स्थान ही सुरक्षित रहे, उसके विकिरण का वहां प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रतिदिन अपने घर की जमीन को गाय के गोबर से लेपन किया करते थे और वहां गाय के घृत से प्रतिदिन यज्ञ होता था, इसलिए उनके ऊपर विकिरण का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो आप कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए। अब वैज्ञानिक रूस के ये कह रहे हैं कि मोबाइल के विकिरण से बचने के लिए, रेडियो एक्टिव तरंगों से बचने के लिए घर के छतों पर, दीवार पर, आंगन पर, हर जगह जहां जहां हम लोग मोबाइल के टावर देख रहे हैं, जगह जगह रेडियो एक्टिव तरंगों के हम शिकार होते जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यदि जमीन पर, छतों पर, हर जगह गाय के गोबर का लेपन किया जाए और अधिक से अधिक गाय के दूध, दही, छाछ का सेवन किया जाए तो उस रेडियो एक्टिव तरंगों से, उस विकिरण से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा करने से किसी और का नहीं भैया, अपना ही लाभ होने वाला है और ये किसी दूसरे का लाभ नहीं है। पर ये सब होगा कब? जब हमारे जीवन में गौ का स्थान होगा। पर्यावरण के संरक्षण में एक और विशेषता है कि गाय के गोबर से प्रतिवर्ष 4500 लीटर बायोगैस मिल सकता है। 4500 लीटर बायोगैस। अगर देश के समस्त गौवंश के गोबर का बायोगैस संयंत्र के रूप में उपयोग किया जाए तो वर्तमान में ईंधन के रूप में जलाई जा रही 6 करोड़ 80 लाख टन के लकड़ी की बचत हो सकती है। इसमें लगभग 14 करोड़ वृक्षों के कटने से हम इस संसार को बचा सकते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, मासिक पत्रिका जो वंदे धेनु मातरम निकलती है उसमें अक्टूबर 2009 में एक शोध निकला और शोध ये निकला कि ईंधन के रूप में 6 करोड़ 80 लाख रुपए का नियोजन होता है और 14 करोड़ वृक्षों को काटना पड़ता है, तब जाकर के उतना ईंधन निकलता है जिस पर हम भोजन बनाते हैं। अगर हम केवल गाय के गोबर का बायोगैस प्लांट में उपयोग करना प्रारंभ कर दें तो 14 करोड़ वृक्षों को हम काटने से बचेंगे, 6 करोड़ 80 लाख रुपए हमारे बचेंगे और हमारे घरों में भोजन पकाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्यावरण प्रदूषण में गाय का कितना बड़ा योगदान है ये हम लोग सोच सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज जितने भी वृक्ष कटे हैं, ये वृक्ष न कटते यदि ईंधन की आवश्यकता न होती, ये वृक्ष न कटते यदि हमारे घरों में गैस की परंपराएं शुरू न होती। ये गैस की परंपरा को हम निभा सकते थे अगर बायोगैस प्लांट का उपयोग करते। तो साथियों, आप कल्पना करके देखिए, इन सारे आंकड़ों को देख करके ये प्रतीत होता है कि गाय से बड़ा पर्यावरण सुरक्षा का आधार इस संसार में और कोई नहीं है। चाहे आज, चाहे कल अथवा भविष्य में जब कभी भी इस बात की चर्चा होगी
कि भैया पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे समाप्त किया जाए, तो उसमें सबसे पहले यदि किसी की आवश्यकता पड़ेगी, किसी की उपयोगिता होगी, तो वो किसकी होगी? वो केवल और केवल गौ माता की। गौ माता से बढ़कर के पर्यावरण को बचाने वाला और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं किस बात के? इस बात के कि सबसे अधिक गाय और सबसे अधिक गौ की सेवा और गौ को माता मानने की दिव्य भावना यदि कहीं विद्यमान है तो वो कहाँ है? केवल और केवल भारत देश में। लेकिन अब ये खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि इसी भारत देश में 36,000 से भी अधिक कत्ल खाने हैं जिनमें गाय को काटा जा रहा है, गौ मांस की तस्करी की जा रही है, गौ के मांस को बेचा जा रहा है। हम लोग अपने साथ ही नहीं, पर्यावरण के साथ ही नहीं, प्रकृति के साथ ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। ये साथियों, गाय साक्षात धरती माता है, गाय साक्षात प्रकृति माता है। आपने देखा होगा जब जब भगवान का अवतार हो रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण स्वयं गौ माता भी है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, धेनु के नाते भगवान का अवतार हो रहा है। आज वो गाय खतरे में है। यदि गाय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो भैया आप कल्पना करके देखो, गाय का अस्तित्व समाप्त हुआ तो देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कौन से जीव को चराते हैं? बोले गौ माता। और भगवान शंकर किस जीव का सेवन करते हैं? किसका उनका वाहन क्या है? किस पर वो सवारी करते हैं? बैल पर ही तो करते हैं। बैल कहां से आया? बैल जो है वो किसका बच्चा है? किसका बछड़ा है? कहां से निकल कर आया? केवल और केवल गौ माता के द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है। तो यदि हम शिव की पूजा करते हैं, यदि हम शिव के उपासक हैं, तो हमें गौ की रक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम कृष्ण के उपासक हैं तो हमें गौ की सेवा, गौ का पूजन करना पड़ेगा। इसलिए जो शिव के भक्त हों उनके घर में कम से कम गाय होनी चाहिए, और जो कृष्ण के भक्त हों उनके घर में गाय होनी ही चाहिए। तभी तो हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, अपनी सच्ची श्रद्धा, अपनी सच्ची पुष्पांजलि इन देवताओं के चरणों में अर्पित कर पाएंगे। पूरा सनातन धर्म यदि किसी पर टिका हुआ है साथियों, तो केवल और केवल गौ की सेवा पर टिका हुआ है। सारे देवी देवता यदि किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर रहते हैं तो केवल और केवल गौ माता के शरीर में रहते हैं। एक शुरुआत करें, एक संकल्प करें, एक परंपरा प्रारंभ हो, और वो ये कि अपने घरों में पालना पोषना ये तो बड़ी दूर की बात है। पहले तो हम गाय को पशु मानना छोड़ें, गाय को माता मानना शुरू करें, और जहां कहीं भी जिस भी अवस्था में माँ के दर्शन हो वहीं पर रुक करके मस्तक झुकाकर स्वयं भी प्रणाम करें, दूसरों को भी प्रणाम कराएं। आप कल्पना करके देखिए, जब हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं और जब पूतना का वध करके भगवान को लाया जाता है, अथवा जब जब किसी असुरों के कारण भगवान पर संकट आता है, तो वो छोटे से गोपाल, छोटे से नंदलाल को यशोदा मैया जब लाती है ना, तो फिर गाय के गोबर से उनकी नजर उतारी जाती है, गौमूत्र का उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है, गाय की पूंछ से उनकी नजर उतारी जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है ना कि पूरे संसार की रक्षा करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण की रक्षा करने वाली कौन है? स्वयं साक्षात गौ माता हैं। यानी भगवान से भी बढ़कर के गौ माता का स्थान है। इसलिए साथियों, जीवन में गौ का सम्मान होना चाहिए, गौ का स्थान होना चाहिए। एक भी सनातन, एक भी हिंदू ऐसा न हो जिसके जीवन में गौ माता की सेवा न हो। किसी संतों के समागम में एक प्रश्न उठा कि हिंदू किसे कहा जाए?
लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी। जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके मस्तक पर शिखा हो, जिसके कंधे पर यज्ञोपवीत हो, वो हिंदू। किसी ने कहा कि सिंधु नदी से लेकर के एक इतने बड़े भूभाग में जो निवास कर रहा हो वो हिंदू, जो राम और कृष्ण को माने वो हिंदू, जो वेदों का अनुसरण करे वो हिंदू। पर ये सारी व्याख्या अधूरी हो जाती है। उन संतों के समागम में देवराहा बाबा खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने कहा, यदि हिंदुत्व की एक समग्र परिभाषा कोई हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि जो गाय को माता माने वो हिंदू, उसके अतिरिक्त सब किसी अन्य प्रजाति के हो सकते हैं, पर उनको हिंदुओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आप बताओ, सनातन धर्म से जुड़े हुए कितने लोग हैं? हाथ उठाओ जरा। कौन कौन ऐसा यहाँ बैठा है जो सनातन धर्म का अवलंबी है, जिसने सनातन धर्म का अनुसरण किया है? और सनातन धर्म के अनुसरण करने वालों, इस बात को गहराई से अपने दिल में बिठा लीजिए कि हम सनातन धर्मी तभी कहे जाएंगे जब हम गऊ को माँ के रूप में सम्मान देंगे, गऊ को माता के रूप में सम्मान देंगे। इसलिए आज से गऊ को पशु कहना छोड़ देना, आज से गऊ को जानवर कहना छोड़ देना, और आज से कभी गऊ को दुत्कारना भी छोड़ देना, फटकारना भी छोड़ देना। यदि जब जब गऊ दिखे तो आप साक्षात माँ के रूप में उसे प्रणाम करिएगा, तभी आपके हिंदुत्व की रक्षा होगी, तभी आपके सनातन धर्म की रक्षा होगी, तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो साथियों, गाय पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत उपयोगी है। हम सभी भैया, ये 6 बजे तक का ही समय है ना? ठीक, 6 बज गया अपना। शेष गऊ के संदर्भ में अन्य बातें हम लोग विस्तार से कल करेंगे। और कुछ कथाएं हम लोगों ने आज महाराज दिलीप की और महर्षि च्यवन की सुनी, जिसके माध्यम से हम अंततोगत्वा इसी संकल्प को जीवन में धारण कर लें कि गौ माता पशु नहीं माता है। और पर्यावरण की दृष्टि से हम लोगों ने आज गौ की उपयोगिता को सुना है। कल हम लोग कृषि की दृष्टि में, कृषि शास्त्र में गौ की क्या उपयोगिता है, अर्थशास्त्र में गौ की क्या उपयोगिता है, स्वास्थ्य के लिए गौ की क्या उपयोगिता है, आदि आदि बातों को सुनेंगे। महाराज जनक को नरक का दर्शन क्यों हुआ, इसकी भी कथा कल हम लोग सुनेंगे। माता लक्ष्मी का निवास गोबर में कैसे हुआ, ये सारी बातें हम लोग कल विस्तार से सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आरती की तैयारी करें। उसके पूर्व आप सबके लिए एक सूचना ये है कि कल ठीक 2 बजे दोपहर में यहाँ पर आदर्श परिवार के लिए दाम्पत्य शिविर का आयोजन किया गया है। दाम्पत्य शिविर आप समझते हो? दाम्पत्य शिविर का मतलब क्या है? केवल पति पत्नी के लिए ही दाम्पत्य शिविर नहीं होता। किसी भी परिवार का आधार जो है वो कौन है? पति और पत्नी ही है। दाम्पत्य शिविर का मतलब पूरे परिवार का शिविर, उसमें माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, देवरानी जेठानी, सास बहू, सबका आना सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए आप एक काम करिएगा कि कल 2 बजे आप सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ एकत्रित होइएगा, क्योंकि आदर्श परिवार कैसे बने, श्रेष्ठ परिवार कैसे बने, इसका सूत्र आप सबको कल यहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का उद्घोष किया था। तो परिवार निर्माण किन सूत्रों पर हो सकता है? परिवार निर्माण के लिए कौन आदर्श बने, परिवार निर्माण के लिए हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा चिंतन कैसा हो, हमारे घर का वातावरण कैसा हो, हमारे घर में कौन सी परंपरा चले, हमारे घर के बच्चों को कैसे रहना है, हमारे घर के बड़ों को कैसे रहना है, हमारे घर के अभिभावकों को, महिलाओं को कैसे रहना है, ये सारे सूत्र कल विस्तार से दाम्पत्य शिविर में बताए जाएंगे।
तो आप सब अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, सबको लेकर के आइए और आकर के आप जो है परिवार के दाम्पत्य शिविर में हिस्सा लीजिए। और एक बात मैं आपसे और कहूं कि यदि आपके परिवार में कोई समस्या है, समस्या का तात्पर्य आपकी बच्चों से नहीं बन रही है, पति पत्नी में कोलाहल है, क्लेश है, सास बहू में कोलाहल क्लेश है, जो भी समस्या हो आप चाहें तो आप उसको लिख करके यहाँ पर दे जाएंगे, तो कल आदर्श परिवार दाम्पत्य शिविर में उन सब समस्याओं का समाधान भी आपको बताया जाएगा। आप ये चिंता मत करना कि आपका नाम ले लिया जाएगा, आप ये भी मत सोचना कि परिवार में आप कोई आए अपनी बात लेकर के और आपका नाम लिया गया, फिर बाद में परिवार वाले आपकी बलभर कुटाई करेंगे, तो आपके परिवार को पता ही नहीं चलेगा कि उनके यहाँ की बात यहाँ तक पहुँच गई है। अगर संशय हो तो आप अपना नाम भी उसमें मत लिखिएगा, कोई परिचय मत दीजिएगा, केवल समस्या लिख करके दे जाइएगा। उसका समाधान परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में क्या है, यहाँ से प्रज्ञा पुत्रों के द्वारा उसको बताया जाएगा और आपके परिवार में स्वर्ग का वातावरण बने और आपका परिवार देवताओं के परिवार जैसा बने, इसके उद्देश्य से कल ये आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आपकी उपस्थिति ही इसकी सफलता का आधार है। आप जब अपने परिवार के साथ एकत्रित होंगे और उस एकत्रित होने के पश्चात किसी एक सूत्र को यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया और उस एक सूत्र से भी आपके परिवार में कोई परिवर्तन दिखा, तो निस्संदेह कल का ये शिविर सार्थक हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा, सारगर्भित हो जाएगा। इसी भावना के साथ आइए अब आज के सत्र को विराम देते हुए आरती के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हों और क्रम को आगे बढ़ाएं।